बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश जारी हुआ है। अब कुर्सी तोड़ने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई होगी। यानी कि कहने का मतलब हो गया, कुर्सी पर बैठे हुए पढ़ाई के आवर के समय में बैठने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई होगी। ऐसे में अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड स्थित एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां कुछ शिक्षकों से बात करेंगे कि सरकार के आदेश जो गाइडलाइंस जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, कल ही फरमान जारी किया गया है कि अब शिक्षक या शिक्षिका कुर्सी पर बैठ के नहीं पढ़ाएंगे, खड़े खड़े ही नजर आएंगे क्लासरूम में। साथ ही साथ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई शिक्षिका और या शिक्षक मोबाइल लेकर के स्कूल चले आते हैं तो उन्हें प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल प्राचार्य के पास जमा करना होगा। हमारे साथ इसी आदेश फरमान जारी होने के बाद कुछ शिक्षक है, अभी विद्यालय बंद है लेकिन शिक्षक से एक आदेश जारी हुआ है कि कुर्सी पर बैठ के नहीं पढ़ाना है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। कैसा आदेश को देख रहे हो? आदेश तो सही है, कुर्सी पर बैठ के बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग तो खड़े होकर ही पढ़ाना रहता है। और मोबाइल है तो मोबाइल तो हम लोग ऐप चालू करते नहीं है जब तक मान लिया गाइडलाइन नहीं आता है कि कोई ऐप के द्वारा माने बच्चे को सिखाया जाए, तभी मोबाइल का इस्तेमाल होता है। इसलिए माने वो सही गाइडलाइन है, गाइडलाइन का हम लोग पालन करते हैं। पालन हो पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह पालन होता है। कुछ दुविधा होगी क्या मोबाइल का इस्तेमाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई माने बोर्ड पे माने हाथ से और डस्टर से किया जाता है, डस्टर और ये चौक के द्वारा होता है, इसलिए मोबाइल का कोई यूज होता नहीं है। इसलिए मोबाइल तो आप इसी में शिक्षक? हाँ, शिक्षक हैं यहीं। कितने सालों से है यहाँ? हो गया 10-12 साल से है। 12 साल का परिचय हो गया। मेरा नाम राजकुमार हुआ। तो आखिर देखिए किस तरह से शिक्षकों का क्या कहना है कि आखिर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा इन शिक्षकों का कहना है। हालांकि पहले कई तरह के शिक्षकों का तस्वीरें सामने आ रही थी, पढ़ाई के आवर के समय में बैठे हुए नजर आ रहे थे। अभी हमारे साथ कुछ शिक्षक और भी है, इंग्लिश के शिक्षक लग रहे हैं। तो पूरी तस्वीरें है कि शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया है, फरमान जारी किया गया है कि आपको कुर्सी पर नहीं बैठ के पढ़ाना है और पढ़ाई के समय में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल पॉजिटिव आदेश है, ये नेगेटिव नहीं है। इसलिए कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो सारा ध्यान हमारा जो है वो बच्चों पर होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। कुर्सी पर बैठने के बाद जो है हम थोड़े आलसी टाइप हो जाते हैं, हम बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। पढ़ाने के क्रम में हमको पूरे क्लास में चलते रहना, ताकि कौन सा बच्चा कौन सी एक्टिविटी कर रहा है हमारा पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमने जो पढ़ा है वो बच्चा सीखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने बोर्ड पे लिख दिया बच्चों उतार लो हो गया काम खत्म। नहीं, आप पढ़े हैं, आपको सीखना है। ये बच्चा जिस दिन हमको सिखा देता है, बता देता है कि मैंने सीख लिया, तो उस दिन हमको लगता है कि हमारा काम सफल हुआ। तो हमको अपना काम सफल करना है, इसलिए जो है ये अगर आदेश आया है तो ये बहुत अच्छा आदेश है और इसको फॉलो हम लोग अपने स्कूल में तो पहले से करते ही आ रहे हैं। मोबाइल का प्रयोग जो है वो बिल्कुल नहीं होता है और आगे भी नहीं होगा। कहीं कहीं प्रयोग होता, पहले भी तस्वीरें इस तरह की सामने अब कुछ चीज़ें हैं एनिमेटेड, अगर बच्चे को दिखाना है तो वो बच्चों के क्लास में है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मोबाइल चला करके उसको दिखाना होगा। ठीक है, कई स्कूलों से कई जिलों से बैठी हुई तस्वीरें वायरल हुई, सामने आई, कई चैनलों पर आपने देखा है भाई। तो हम तो सारी दुनिया को का ठेका नहीं ले सकते ना। हम सुधरे, ऐसे लोगों के हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगर हम अपने अंदर सुधार ले आते हैं, दैट्स ऑल, हमने अपना काम कर लिया। हर आदमी अगर ये सोचेगा तो सारी जगह पे जो है ये सुधार हो जाएगा। पढ़ाई आवर में मोबाइल नहीं चलाते तो कोई समस्या नहीं है। अगर ज़रूरत है, मान लिया घर से फ़ोन आया, बहुत इमरजेंसी होगा तो हम जाके बात करेंगे प्रधानाध्यापक के पास मोबाइल। हाँ, मोबाइल जो है सरकार के फरमान पर अमल होगी। बिल्कुल हो रही है सर, हो रही है। इस आदेश को पालन जो है हम लोग पूर्ण रूपेण कर रहे हैं। और भी शिक्षक है, क्या कहेंगे सरकार का जो फरमान जारी हुआ? अभी तो हम कभी किए हैं, अभी जो बोले हैं वही ना फिर बोलेंगे, पुनः उसी को रिपीट करें। नहीं, क्या कहेंगे? हाँ, सरकार की जो भी नियम लागू हुआ है, जो भी गाइडलाइंस हुआ है, वो बच्चों के और शिक्षक के हित में है। इसका एकदम A to Z पालन होना चाहिए। कुछ लोग है पालन तो कर, पढ़ाई के समय में बैठा नहीं रहना चाहिए तो सही नहीं। बच्चे को जब हम पढ़ाएंगे या बैठेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारा बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, बच्चा को हमारा लिखने सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम जा करके देखेंगे तभी तो हमको पता लगेगा बच्चा हमारा हाँ सही ढंग से राइटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
गलत या सही बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिखेगा, वो तो गलत लिखेगा तो हमारा काम है ना सही उसको बताना। तो हम उसको जब देखेंगे नहीं, उसके जगह वो जहाँ लिख रहा है वहाँ जा करके हम नहीं देखेंगे तो कुर्सी पर बैठे क्या दिखाई देगा? कुर्सी पर से कैसे पढ़ाई होता है? कभी भी नहीं ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसा पहले तस्वीरें वायरल हो रही थी ना, मैंने कई बार पढ़ाई। अच्छा, हो रही थी तो हो रही थी, वो जाने की क्या हो रही थी, लेकिन अभी हम लोग का जो करते हैं हम लोग शुरू से यही करते हैं। सरकार के आदेश को एकदम सरकार के आदेश को एकदम सख्त पालन होता है। हमारे विद्यालय में सब लोग करते हैं। सरकार का नियम पालन हो पाएगा पूरी शिक्षा एकदम कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? नए जब नौकरी करने आए हैं, सरकार की नौकरी करने आए, सरकारी मुलाजिम है, सरकार हमको पैसा देती है, सरकार सब कुछ हमको सुविधा देती है, फिर हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार के पाठक जी का मान संभाले हुए शिक्षा एकदम बहुत बढ़िया है, उनके बहुत शोभनीय है। के पाठक जी का कमान जो है बिल्कुल शोभनीय है। सरकार ने सही किया। हाँ, एकदम सही कर रही है सरकार, बिल्कुल सही कर रही है। क्या परिचय हो गया? नरेश चंद्र प्रसाद। कौन शिक्षक यहाँ पर शिक्षक? हम कौन सब्जेक्ट पढ़ा? सामाजिक विज्ञान, हिंदी, मैथ। प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय? ये मध्य विद्यालय है, राजकीय मध्य विद्यालय, नवयुवक समिति, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। तो आखिर देखिए किस तरह से शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से जारी फरमान पर अमल किया जाएगा। हालांकि ऐसे में उन शिक्षकों के लिए ये बड़ी दुविधा है और बड़ा संकट होगा जो बैठकर पढ़ाया करते थे, बैठकर अरमान फरमाते थे आराम से, वो बोर्ड के पास आराम से कुर्सी यहाँ लगा करके जिस तरह से आराम फरमाते थे। कई स्कूलों की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी। कई न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा कि बच्चे खेल रहे हैं और शिक्षक आराम से नींद मार रहे हैं, नींद लंबे लंबे खराटे मार रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से अब होने वाला है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग की ओर से कल ही एक फरमान जारी हुआ था कि अब शिक्षक कुर्सी पर बैठकर नहीं और मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर क्लासरूम में पढ़ाएंगे। अगर कोई शिक्षक मोबाइल लेकर चले भी आते हैं तो उनका मोबाइल प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल के पास जमा करना होगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे कि सरकार के आदेश पर कितना पालन बिहार के स्कूलों में होने लगा।